नमस्कार। महाकुंभ की महाकथा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आज बात महाकुंभ की महासुरक्षा की। जब से महाकुंभ पर आतंकी खतरे का अलर्ट आया है, तभी से सुरक्षा एजेंसियां सुपर एक्टिव हो गई हैं। सुरक्षा इंतजामों को परखने के लिए यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार मेला परिसर में पैदल घूमते दिखाई दिए। डीजीपी ने जल पुलिस की बोट से पानी के रास्ते सुरक्षा का जायजा लिया तो आसमान से निगरानी करने वाले ड्रोन सिस्टम को भी देखा। पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। खबर है कि आतंकी संगठनों ने प्रयागराज महाकुंभ को टारगेट करने की साजिश रची है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने यूपी के होम डिपार्टमेंट को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी है, जिसमें दावा किया गया है कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी महाकुंभ को टारगेट कर सकते हैं। उन्होंने अपने स्लीपर सेल एक्टिव करने का काम शुरू कर दिया है। सेट एलआईयू की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आतंकी साधु, पुजारी, अघोरी और गेरुए वस्त्र धारण कर मेले में एंट्री कर सकते हैं। लिहाजा यूपी पुलिस को अलर्ट किया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए कि हमारी तैयारी पूरी है, सुरक्षा व्यवस्था बेहद टाइट है। इंटरसेप्टर और तीठर ड्रोन जैसे अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। महाकुंभ में 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, जिसे तोड़ना किसी भी कीमत पर किसी के लिए भी नामुमकिन है। तो महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए खुद डीजीपी प्रशांत कुमार प्रयागराज पहुंचे। जैसा कि 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है और इससे पहले खुफिया एजेंसियों के अलर्ट थे। इस अलर्ट के बाद अब एक बार फिर से जायजा लेने के लिए खुद डीजीपी प्रशांत कुमार प्रयागराज पहुंचे, क्योंकि इस बार पिछली बार की तुलना में कहा जा रहा है कि करीब 28 करोड़ ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे। इस बार 40 करोड़ के आसपास श्रद्धालु और साधु संत इस कुंभ के दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चुनौती ज़रूर है, लेकिन डीजीपी ने कहा कि हर चुनौती से निपटने के लिए यूपी पुलिस और उनके कमांडोज पूरी तरीके से तैयार हैं। 7 लेयर में सुरक्षा को बांटा गया है और हर लेयर में सुरक्षा बेहद टाइट रखी गई है। हालांकि जो आतंकी हमले का अलर्ट है, आतंकी हमले को लेकर जिस तरीके से खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी जाहिर की है, उस पर डीजीपी की ओर से बताया गया कि सुरक्षा व्यवस्था बेहद टाइट है और ख़ास तौर पर कुछ गुप्त रूप से जो कमांडोज हैं उनको भी तैनात किया गया है, क्योंकि इस तरह की आशंका है कि आतंकी साधुओं का वेश धरकर या घोड़ियों का वेश धारण करके मेले में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसी तरीके से बहुत सारे जो पुलिस के जवान हैं वो भी सादी वर्दी में और साधुओं के वेश में मेले में अलग अलग जगह तैनात रहेंगे और पूरा सिक्योरिटी सिस्टम को रिव्यू किया डीजीपी ने, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कमांडोज की मेले में तैनाती है और 7 अलग अलग चरणों में मेले की सुरक्षा को बांटा गया है। यूपी पुलिस के मैं आपको बता दूं कि करीब कुल 60,000 से ज़्यादा जवान हैं, जो कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस कुंभ की सुरक्षा में हर पल तैनात रहेंगे। स्तर पे इस महाकुंभ की तैयारियां शासन और जिला स्तर पे किया जा रहा है। अब आज 4 तारीख हो गई और प्रथम मुख्य स्नान 13 जनवरी को संपन्न होगा। उसके बाद से कुल 6 स्नान होंगे, जिसमें से 3 शाही स्नान होंगे। हम लोगों ने जो चीज़ें घूम के देखी और ये पाया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इक्विपमेंट तथा जो मैन पावर है, इनमें काफ़ी अच्छा समन्वय है और जो अधिकारी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट भी हैं और हमारी तैयारी भी पूर्ण हो चुकी है। और इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके बारे में हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो ट्रैफिक रेगुलेशन के संबंध में नए इक्विपमेंट्स आने थे, फायर कंट्रोल के बारे में जो नए इक्विपमेंट्स आने थे, इस वर्ष अन्य चीज़ों के अतिरिक्त शासन ने डिज़ास्टर, आपदा प्रबंधन, फायर सेफ्टी तथा ट्रैफिक के लिए विशेष प्रबंध, विशेष फंड्स जारी किए थे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की यहाँ कोई कठिनाई न हो।
ये सभी इक्विपमेंट्स हमारे आ चुके हैं। आपने खुद देखा होगा कि यहाँ इंटरसेप्टर्स डिप्लॉय हो गए हैं। तीसरा ड्रोन भी भारी संख्या में है। हम लोगों ने ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ लगाया है। तो कैसे मेले की सुरक्षा को अलग अलग चरणों में बांटा गया है, इस बात की जानकारी दे रहे थे यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार। उन्होंने बताया कि आकाश और पानी दोनों जगह सुरक्षा को टाइट रखा गया है। बाहरी ड्रोन कोई अंदर प्रवेश न कर पाए, इसके लिए भी खास तौर पर जो इंतजाम है वो किए गए हैं। इंटरसेप्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं और किसी भी तरह से अगर कुंभ को कोई भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा तो फौरन उस पर एक्शन लिया जा सके, इसके लिए यूपी पुलिस के जवान पूरी तरीके से तैयार है। इतना ही नहीं, इंडिया न्यूज से खास बातचीत में यूपी के डीजीपी ने कहा कि महाकुंभ में सुरक्षा अभेद्य है और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार आज पहुंचे हैं महाकुंभ के निरीक्षण के लिए। सर, निरीक्षण किया है आपने, क्या कहेंगे आप? ये हमारी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं। जो छोटी मोटी व्यवस्थाएं बची हुई हैं उसके सभी वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। हमारे जितने अधिकारी हैं वो अपने थाना क्षेत्र में रह रहे हैं। आज हमने खुद यहाँ जवानों के साथ लंच लिया और देखा कि मेस की क्या व्यवस्थाएं हैं और हमारे जवान किस तरीके से रह रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो एटीएस और अदर टीमें हैं उनकी क्या तैयारी है इसके बारे में भी जायजा लिया गया। धमकियां आ रही हैं लगातार, वो धमकी के बारे में सभी व्यवस्थाएं हो रही हैं। सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार खुद यहां पहुंचे हैं और पहुंचकर सारी जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लिया है। जायजा लेने के साथ साथ सभी अधिकारियों के साथ बैठक करके आज वो सुनिश्चित करेंगे सुरक्षा व्यवस्था कितनी तगड़ी महाकुंभ की हो रही है। इधर महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर इस बार एटीएस का ऑफिस भी बनाया गया है। वहां बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती की गई है। एटीएस के कमांडोज दिन रात महाकुंभ की सुरक्षा में तैनात हैं। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए इस बार अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। एटीएस कमांडो को ये गाड़ी दी गई है जिसके तहत जो सुरक्षा व्यवस्था है वो देखी जाएगी। ये जो टैंक है इससे पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है ये हर जगह तैनात किया जाएगा। एटीएस कमांडो इस पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है तो एटीएस कमांडो इसमें बैठकर वहां पर निगरानी करेंगे। इसमें पूरी तरीके से सुरक्षाओं से लैस सारी सुविधाएं हैं। तो जाहिर सी बात है इस बार एटीएस से लेकर हर विभाग तैनाती के लिए लगा हुआ है। तैनाती के साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस विभाग ने हर तैयारी कर ली गई है। एटीएस खुद अपना एक हेडक्वार्टर यहां पर बना चुका है। हेडक्वार्टर में वो सुरक्षा व्यवस्थाओं को देख रहा है कि आखिर किस तरीके से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाएं हो सकती हैं, किस तरीके से जो महाकुंभ है उसको भव्य दिव्य बनाया जा सकता है। तो हर तरीके से जो ये कार्यालय है एटीएस का पूरा मुख्यालय जो यहाँ पर बनाया गया है, ये मुख्यालय पूरी तरीके से यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के पुलिस अफसर हैं, वो सिविल ड्रेस में हर जगह तैनात हो रहे हैं। सिविल ड्रेस में तैनात होने के साथ साथ वो जानकारी ले रहे हैं कि आखिर किसी भी अराजक तत्व की तो एंट्री नहीं हुई है, अराजक तत्व किसी तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा। तो एटीएस पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है। अपनी तैयारियों के बीच में उन्होंने अलग अलग चीजों को लाया है, चाहे वो इंटेलिजेंस की पूरी डिपार्टमेंट यहाँ पर आ चुकी हो, चाहे वो एटीएस के कमांडो हो जो पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। हर तैयारी यहाँ पर एटीएस ने कर ली है और एटीएस की तैयारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है और सुरक्षा व्यवस्था इस बार बेहतर और सुदृढ़ बनाई जा रही है। तो हर तैयारियां हो चुकी हैं, तैयारियां बेहतर है। महाकुंभ में आज निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। करीब 1000 साधु संत पूरे राजसी वैभव के साथ हाथी, घोड़े और ऊंट पर सवार होकर निकले। साधु संत त्रिशूल लेकर तांडव करते नजर आए। यात्रा में सबसे आगे धर्म ध्वजा, उसके पीछे अखाड़ा के इष्ट कार्तिकेय भगवान पालकी पर विराजमान होकर चलते दिखे। इनके पीछे अखाड़े के महामंडलेश्वर भी दिखाई दे रहे थे। तो पेशवाई निकल रही है अखाड़ों की और किस खूबसूरत तरीके से जो साधु संत हैं वो अब कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और कैसे एक प्रॉपर चेन की तरह, एक प्रॉपर चैनल की तरह जैसे हायरार्की होती है उसी हायरार्की में जो साधु संत हैं वो अपने अखाड़ों के साथ कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा ये साधु संत हैं जो आप देखिए कैसे हाथों में तलवार, गदा और त्रिशूल लेकर इन लोगों ने कुंभ में प्रवेश किया। कुछ लोग यहाँ पर तांडव करते हुए भी नजर आए। निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश चल रहा है। दिव्यता भव्यता नजर आ रही है इस छावनी प्रवेश में और सभी साधु संत अपने अपने औहदों
पहले तो आपको प्रणाम और दिव्य स्वरूप भव्य स्वरूप के साथ आप निकल रहे हैं, निरंजन देव को लेकर निकल रहे हैं, क्या कहेंगे, कितनी दिव्यता है इस यात्रा में? देखो, आज निरंजनी अखाड़े की श्री शंभू पंचायती निरंजनी अखाड़े की भव्य पेशवाई निकल रही है। पेशवाई का अर्थ होता है नगर भ्रमण, नगर देवताओं का दर्शन। आज हम अपने क्षेत्रपाल, अपने देवी देवताओं के दर्शन करते हुए तीर्थराज प्रयाग में जितने देवी देवता हैं सबका अभिनंदन करते हुए, सबका अभिवादन करते हुए हम अपनी छावनी में प्रवेश करेंगे अपने आराध्य देव भगवान शिव के साथ और अपने हमारे आराध्य देवता भगवान कार्तिक के साथ। मुझे लगता है कि यह एक अलौकिक परंपरा है, यह एक अलौकिक परंपरा है और इस परंपरा को देखने के लिए, इस क्षण को देखने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं, देवता भी तरसते हैं। आज बड़ा ही दिव्य और भव्य समय है और यह विशाल दिव्य भव्य और विशाल कुंभ का यह महापर्व है, महाकुंभ का महापर्व है। और आज श्री शंभू पंचायती निरंजनी अखाड़ा अपनी राजसी ठाठ बाट के साथ नगर पेशवाई कर रहा है, नगर भ्रमण कर रहा है, छावनी प्रवेश कर रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं कि इस क्षण को देखने के लिए देवता तरसते हैं। महाराज जी, ये छावनी प्रवेश इतना दिव्य है कि मानो खुद शंकर जी की बारात आपके साथ चल रही है। आप महादेव के भक्त हैं, आपने भी अलग अलग तरीके से महादेव को मनाने की प्रक्रिया की है। इस छावनी प्रवेश में जो महादेव का अंग, महादेव का स्वरूप है, वो नजर आ रहा है। देखो, सही कहा आपने, क्योंकि हम सभी भगवान शिव के और माँ गंगा के और भगवान कार्तिक के उपासक होते हैं। मुझे लगता है कि यह दुर्लभ क्षण है। आप देख रही हो हमारे पीछे आचार्य महामंडलेश्वर आवाहन, हमारे पीछे आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, हमारे पीछे हमारे सभी वरिष्ठ महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत, श्री महंत, सेक्रेटरी और सभी वरिष्ठ जो लोग हैं वो सब के सब रथ पर विराजमान हैं। और हमारी जो निशान है, हमारा जो निशान है, हमारे जो निरंजन देव की जो पालकी है, हमारे नागा हैं, वो हमारे आगे आगे चल रहे हैं और हमारे आगे पीछे। मुझे लगता है यह परंपरा पारलौकिक परंपरा है और भारत का सबसे समृद्ध और सबसे विशाल अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा है, शंभू पंचायती निरंजनी अखाड़ा है। इस निरंजनी अखाड़े की आज पेशवाई अत्यंत ही भव्य और विशाल रूप से निकाली गई है। निस्संदेह यह दर्शनीय है और हम सब महादेव के उपासक हैं। महादेव इस शोभा यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं। मैं सभी नगर वासियों को, तीर्थराज प्रयाग वासियों को, महाकुंभ में आने वाले अतिथियों को खूब खूब बधाई, धन्यवाद देता हूं और आमंत्रण देता हूं कि आप सभी कुंभ में आए और कुंभ में महापुरुषों का दर्शन करें, गंगा स्नान करें, महापुरुषों के प्रवचन सुने और अभिषेक पूजन इत्यादि में आप भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो कितना भव्य और दिव्य समागम है। महाराज जी ने भी भव्यता दिव्यता बताई कि कितना सुंदर इस बार का महाकुंभ है। कैमरामैन निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश चल रहा है और अलग ही प्रारूप नजर आ रहा है। प्रेमानंद महाराज जी महामंडलेश्वर है और यहाँ से निकले महाराज जी, कितना भव्य प्रारूप है आज के अखाड़े के छावनी प्रवेश का। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूं कि सनातन संस्कृति को प्रचारित करने के लिए अपने पूरे साध और साधन के साथ इस प्रयागराज महाकुंभ मेले में उपस्थित है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत साधुवाद। मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी पूरे देश की जनता को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हम अखाड़े आपके सनातन धर्म की रक्षा के लिए सज हैं और आज हमारा ये शौर्य का पराक्रम की पेशवाई है। इस पेशवाई को बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से सनातन संस्कृति में स्थान मिला हुआ है, क्योंकि इस पेशवाई के माध्यम से ही हम सब लोग अपने अपने शिविरों में प्रवेश करते हैं। तो आज हम अपने शिविरों में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज जी, जब हम अखाड़े में गए तो हमने सबसे पहले देखा अर्जी वाले हनुमान जी। भगवान हनुमान से अर्जी मांगो तो वैसे भी वो पूरा करते हैं और आपका शिविर काफी विशेष है, उसके बारे में बताइए। ये अर्जी वाले हनुमान जो है, महाकुंभ मेला क्षेत्र की भूमि उज्जैन में स्थित है और इनका इतना प्रताप है
कि देश और विदेश से प्रतिदिन हजारों अर्जियां अर्जी वाले हनुमान पर लगती हैं और अनेक लोगों की अर्जी वाले हनुमान कामना पूरी करते हैं। कई लोग हमारे उज्जैन मंदिर कार्यालय में फोन करके, फैक्स करके, व्हाट्सएप पे भेज के अर्जी लगाते हैं और प्रतिदिन प्रातः काल में जो पूरे दिन की अर्जियां लगती हैं उनको विशेष रूप से अर्जी के रूप में हनुमान जी को लगाया जाता है। और उज्जैन में, प्रयागराज में भी सेक्टर 20 में काली सड़क पर निरंजनी अखाड़े की छावनी के सामने अर्जी वाले हनुमान का कैंप लगा हुआ है। वहां भी प्रतिदिन लोग अर्जी लगाएंगे। उन अर्जियों को बाकायदा उज्जैन भेजा जाएगा और विधि विधान से उनकी भी अर्जियां लगाई जाएंगी। तो अर्जी वाले हनुमान पर आकर मैं सभी को अपील करता हूं कि अपनी अपनी अर्जी लगा के अपने कष्टों को दूर करें। हर हर महादेव। महाराज जी, क्योंकि एक भव्य प्रारूप इस छावनी अखाड़े का है, क्या इतिहास रहा है निरंजनी अखाड़े के छावनी प्रवेश का? देखिए, अखाड़े जो बने क्यों थे? अखाड़े जो बने थे वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए बने थे, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा अखाड़ों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों का जन्म हुआ। और हमारे जो नागा हैं वो हमारे सैनिक हुआ करते हैं। हमारे अखाड़े में सैनिक हैं, थानापति हैं, दरोगा हैं, कोतवाल हैं। तो ये पूरी अखाड़े की एक व्यवस्था है। सचिव हैं, फिर अध्यक्ष हैं और हम सब महामंडलेश्वर अखाड़े की नीतियों का निर्धारण करते हैं। तो ऐसी हमारे अखाड़ों की परंपरा रही है। आज 2515 वर्ष पहले भगवान आदि शंकराचार्य ने इन अखाड़ों का निर्माण किया था, परंतु आदिकाल से आजादी में भी इन अखाड़ों का योगदान रहा। आजादी की लड़ाई में भी अखाड़ों ने लड़ाइयां लड़ी। तो परंतु अब संविधान की व्यवस्था आने के बाद पुलिस आ गई है, तो अखाड़ों का सनातन संस्कृति की रक्षा तक ही सीमित है। परंतु इस महाकुंभ में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अखाड़े सज हैं। कोई भी किसी भी तरह की किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये लव जिहाद, थूक जिहाद, ये पेशाब जिहाद, इन सबको एक तरफ संदेश दे दिया गया है कि आप अगर आए तो सनातन के सहयोगी बनकर आए, पर इस तरह के दुष्कृत्य करके न आए। तो मेरा फिर पुनः आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के सनातन धर्मावलंबियों को महाकुंभ में आकर पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए अपील है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो देखिए कितना सुंदर और कितना भव्य प्रारूप नजर आ रहा है इस छावनी प्रवेश। महाराज जी ने कितने भव्य और दिव्य तरीके से बताया इस छावनी प्रवेश के महत्व को। अखाड़ा छावनी प्रवेश कर रहा है। सभी साधु संत तैयार हो चुके हैं। अपने हाथ में भगवान शिव का त्रिशूल लिया है, किसी ने तलवार ली है तो किसी ने गदा ली है। ये धर्म और शास्त्र और शस्त्र की रणनीति के तहत सभी साधु संत मौजूदगी देखिए कि कितना दिव्य और भव्य नजर आ रहा है। दिव्यता भव्यता इनकी इसी से नजर आती है। महाराज जी, दिव्य भव्य छावनी प्रवेश क्या कहेंगे? हर हर महादेव। कमान नहीं आ रही है। क्या दिव्यता भव्यता रहेगी आज आप लोग? आज प्रेसवाई है अखाड़े की, उसमें लिख लेंगे सब नागा साधु संत सब लिख लेंगे उसके दिवाई है इनकी। महाराज जी भगवान शिव का त्रिशूल ले रखे हैं, क्या इसका प्रतीक? आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम भोले भक्त। बम बम भोले। क्योंकि जिस तरीके से जो सभी साधु संत हैं वो मौजूद हैं, दिव्यता भव्यता नजर आ रही है आप लोगों के बीच में। ऐसा मानो लग रहा है कि हमारे साधु संतों का धर्म है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए साधु आगे आते हैं। धर्म की रक्षा के लिए आगे साधु आ रहे हैं और ये दिव्यता भव्यता क्या कहेंगे महाराज जी आज के? हम ये कहना चाहते हैं अपनी सभी भक्तों से और संतों से अपने सनातन की रक्षा करें और आगे के लिए बढ़ाएं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव के पुत्र भगवान कार्तिकेय की आज ये यात्रा है और दिव्यता भव्यता कितनी खूबसूरत लग रही है। तो तस्वीरों में आपने देखा कि कैसे दिव्य भव्य स्वरूप के साथ कुंभ में जो अखाड़े हैं वो पूरे जोर शोर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और 13 जनवरी से जिस कुंभ की महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है उसको आप देखिए अभी से कितना जोश और उत्साह
जो साधु संत हैं उनमें नज़र आ रहा है। पूरी अपने अखाड़ों के साथ साधु संत कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं और किस तरीके से अपने हाथों में त्रिशूल, गदा और पूरे राजसी वैभव और ठाठ के साथ अखाड़ों ने कुंभ में प्रवेश किया। गाजे बाजे के साथ कुंभ में प्रवेश किया है साधु संतों ने। और इस जो वैभव है इन अखाड़ों का, जो छटा है, वो कुंभ में देखते ही बन रही है। और अब हर रोज़ कुंभ में इसी तरीके की जो रंगारंग तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। और सरकार की तैयारियां भी अपने स्तर पर ज़ोरों शोरों पर हैं। बिल्कुल अंतिम रूप में सरकार की तैयारियां भी हैं ताकि 13 जनवरी से शुरू होने वाला ये महाकुंभ पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर साबित हो। इसके लिए पूरी कोशिश, पूरे प्रयास यूपी सरकार की तरफ से किए गए हैं।